संविधानवा बनाई गए हे भीम, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए बाबा हो, संविधानवा बनाई गए बाबा जी, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, संविधानवा बनाई गए बाबा हो, संविधानवा बनाई गए बाबा जी, संविधानवा बनाई गए। संविधान के सम्मान में ताली बजाइए। जोरदार ताली बजाइए, कव्वाली है। सोने लोग बनो बोले नहीं पावे पानी बोले नहीं पावे। मेरे मित्रों, जिन लोगों को सामंत शाहियों के सामने बोलने का अधिकार नहीं था, आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोल देते तो आपके जीभ को काट दिया जाता था, मनुस्मृति में लिखा। बोलो हमारे दादा परदादा कैसे पढ़ पाते भाई? जोंडे लोग बनो बोले नहीं पावे पानी बोले नहीं पावे। वही लोगवन को वही लोगवन को बोली सिखाए गए बाबा हो, संविधानवा बनाई बाबा जी, संविधानवा बनाई गए। सोने लोग मनो बैठे नहीं पावे भैया, बैठे नहीं पावे। मेरे बहनों, उन सामंत शाहियों के सामने जमीन पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। अगर बैठते तो डंडा शरण प्रणाम करना पड़ता और फिर 20 फीट पीछे मुड़ करके दूर में जाके बैठना पड़ता था, ताकि आपका छांव उनके ऊपर न पड़े। अगर आप बैठ देते तो आपके अंग को काट दिया जाता था। यह भी मनुस्मृति में लिखा। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पढ़ लिख करके भारत के संविधान में तमाम अधिकार दिया। जोंडे लोग मन हो बैठे नहीं पावे भुइया, बैठे नहीं पावे। संविधानवा बनाई गए बाबा हो, संविधानवा बनाई गए। नरेश कुमार पात्रे जी की तरफ से 200 रुपया का सप्रेम भेंट मिला। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सतनाम। आप ऐसे सम्मान समाज का करते रहें।
जौने लोग बन हो पढ़ नहीं पावे हो पढ़ा नहीं पावे। मेरे बहनों, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो ना धियेताम, स्त्री माने नारी जाति। शैलेंद्र कुमार लहरे जी की तरफ से 100 रुपए का सप्रे भेंट मिला। लहरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सतराम। मेरे बहनों, नारियों और शूद्रों को, शूद्र माने तेली कुर्मी राउत राउत धोबी काची करार मरार सोनार गाड़ा घसिया सतरामी सूर्यवंशी घोड़ कंवर बिजवार, इन समाजों को पढ़ने की मनाही थी। 5000 साल से हमारा स्कूल का दरवाजा बंद किया। तो बोलिए हम कैसे पढ़ पाते? मेरा दादा परदादा कैसे पढ़ पाता? आज क्या कह रहे हैं कि आरक्षण बंद होनी चाहिए। बंद करने का हिम्मत है नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता है तो धीरे धीरे खोखला करने का काम कर रहा है, लेकिन कभी खत्म करने वाले नहीं है, नहीं कर सकते। नहीं, इतना पावर दिया बाबा साहब। जौने लोग मन हो पढ़ नहीं पावे हो पढ़ नहीं पावे। जरा जोरदार ताली बजाओ बाबा साहब के लिए। वही लोगवन को मास्टर बनाए गए, वही लोगवन को प्राचार्य बनाए गए। क्या नहीं बनाया? बाबा हो संविधान बनाए गए, बाबा जी संविधान बनाए गए। ताली थोड़ा बजाते रहे ताकि योग बने। ताली बजाना माने योग होता है। जितना आप ताली बजाओगे आपकी पॉइंट जमेगा। इसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। सोने लोग बनो कपड़ा न पावे हो कपड़ा न पावे। हमें थोड़ा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब द्वितीय बाजीराव पेशवा का शासन होता था, नागपुर में घोड़ा में चढ़ करके छत्तीसगढ़ की धरती में आते थे और हमारी बहनों को मारते पीटते थे, हमारी भाइयों को बेगारी काम करवाते थे। और जो सुंदर बहन उनके नजर में दिख गया उसको उठा के जबरदस्ती ले जाते थे। लेकिन उस महाराष्ट्र की धरती में धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी बिरादरी महार लोगों ने ये बीड़ा उठाया और क्या कहा? ऐ द्वितीय बाजीराव पेशवा, जितनी इज्जत और सम्मान इस धरती में तुम्हारी बहन की होती है, उतनी इज्जत और सम्मान मेरे भी बहन का होना चाहिए। बोलो क्या बोलते हो? ये महार सिद्धनाथ नाम का सेनापति द्वितीय बाजीराव पेशवा को कहते हैं ललकार के, जितनी इज्जत तुम्हारी बहन और बेटी का होती है, उतना इज्जत और सम्मान मेरे भी बहन बेटियों की होनी चाहिए। लेकिन द्वितीय बाजीराव पेशवा क्या कहते हैं? हे शूद्र, तुम नीच हो, तुम गंवार हो, हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, हम जैसा खाना देंगे वैसा खाना पड़ेगा, हम जैसा पहनना कहेंगे पहनने के लिए पहनना पड़ेगा। ऐ मेरे बहनों, आपको कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। ये कमर के नीचे आपको कपड़ा पहना देते थे, लेकिन कमर के ऊपर पूरा खुला बदन रखते थे। इस मान सम्मान इज्जत के लिए उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बिरादरी महार लोगों ने बीड़ा उठाया, कसम खाया कि अपनी मां का रक्षा करना है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है तो हाथ में तलवार उठाना पड़ेगा। ऐ द्वितीय बाजीराव पेशवा, अगर हमको आप अधिकार नहीं दोगे, हमको आप सम्मान नहीं दोगे, तो फिर आ जाओ युद्ध के मैदान में। ऐ मेरे मित्रों, 1 जनवरी 1818 को याद करो। जरा ताली बजाओ उन वीरों के लिए।
1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे कोरे गांव में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक द्वितीय बाजीराव पेशवा का 28,000 सेना और आपके बिरादरी का केवल 500 सेना ने 28,000 सेना का कत्लेआम कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ताली बजाओ बहनों, हम उनका जितना सम्मान करेंगे वो कम है। तब जाकर के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने देखा, वो तो पहले ही ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, तर्कवादी थे बाबा घासीदास, लेकिन 1 जनवरी 1818 के बाद उनको ऐसा हिम्मत मिला कि अगर महाराष्ट्र की धरती में मेरे अनुसूचित जाति के लोग अगर अपने मान सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, तो मैं भी इस मध्य प्रदेश की धरती, तो उस समय मध्य प्रदेश और राज्य था, दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर होती थी, उस जमाने का क्षेत्र में बाबा घासीदास ने फिर कसम खाकर बीड़ा उठाया कि मैं भी अपनी पूरे संपत्ति, पूरे बाल बच्चा की कुर्बानी दे करके पूरे मानव समाज का सेवा करूंगा। तब जाकर के बाबा घासीदास ने 1820 से सतनाम आंदोलन को तीव्र गति से चलाया। वहां से हिम्मत मिली, लेकिन सतनामियों को कहते हैं तो आप कहां का जोड़ देते हो, लेकिन इतिहास कहता है यही। आप अंग्रेजों का पुस्तक पढ़िए। तब जाकर के सतनाम आंदोलन चला। उधर महाराष्ट्र की धरती में 1848 में महामना ज्योतिबा फुले ने शिक्षा लेकर के अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाने का काम किया, और फिर अंग्रेजों ने 1848 में इन शूद्रों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, तब हम पढ़ पाए हैं। तो 1820 और 1848 कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं। तो ये संघर्ष के बदौलत है। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी सतनाम आंदोलन हम चलाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो केवल नाच गान देखने के लिए नहीं, अपने इतिहास को जानने के लिए होता है। मैं इसलिए कहता हूं विचारधारा का मामला होता है, लेकिन हम लोग नाच गान में भूल जाते हैं, हम फुहड़ता में भूल जाते हैं। इसलिए आइए, मौसम भी खराब हो रहा है, तो एक दो गीत चलेगा लगता है मेरे को। बहा काला काला का समा झामा मोर गुरु बाबा, सब जन भोला की नाचा खुदा में गया। बहा काला काला का समा झामा मोर गुरु बाबा, सब जन भोला की बुहा नाचा में गया। सब जन भोला की नाचा खुदा में बाबा मोर, सब जन भोला की बुहा नाचा में गया। सब जन भोला की नाचा खुदा में बाबा, सब जन भोला की बुहा नाचा में गया। बहा काला काला का समा झामा मोर गुरु बाबा, सब जन भोला की बुहा नाचा में गया। सब जन भोला की